बातें बहुत होती हैं मुवाजने की। बात करते हैं पीएसएल की विनिंग प्राइस थी $1 मिलियन, आईपीएल की है $2.4 मिलियन। कोई इतनी बड़ी छलांग नहीं है, कोई इतना बड़ा वक्फा नहीं है। जिस तरह से पीएसएल कामयाबी से आगे चलता जा रहा है कि आपने चेक किया कि आईपीएल की जो व्यूवरशिप है वो तकरीबन कोई 74% कुछ गिरी है, टीवी की कोई 50%, सोशल मीडिया की कुछ गिरी है। मतलब इस तरह से उसकी गिरी है। और पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उसकी व्यूवरशिप बढ़ी है। और उसके बाद पाकिस्तान की ये जो प्राइज मनी है ये भी $5 लाख बढ़ी है। रनर अप को भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो फर्क कितना ज्यादा रह नहीं गया कि एक तरफ $1 मिलियन है, दूसरी तरफ $2.4 मिलियन है। जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन के ऑनर ने कहा कि मेरी जब मैंने शुरू की है, जब मैंने ये टीम खरीदी है तो टीम की वर्थ थी 1.75 बिलियन, लेकिन अभी जो मेरी टीम की वैल्यू है वो 50 बिलियन प्लस है। मतलब एक ही सीजन के अंदर उसकी पता नहीं 50 बिलियन प्लस चली गई है, 1.75 बिलियन से जाकर कि कहां 2 बिलियन भी नहीं है, कहां पर वो बंदा क्लेम कर रहा है कि मेरी टीम की जो वैल्यू है वो 50 बिलियन प्लस चली गई। तो जिस तरह से ये टीमें आगे बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से ये 8 टीम्स हुई हैं, उसके अंदर जो प्राइज मनी है ऐड ऑन हुआ है, उसी तरह आस्ता आस्ता आपको बहुत जल्द वो जो मुवाजने हैं ना वो होते हुए बंद नजर आएंगे। आपको कुछ कंपेयर करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको यहां तो एक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी मिलेगा। यहां पर आपको प्रॉपर क्रिकेट मिलेगी। ये नहीं है कि मिस शॉट हुई और वो छक्का भाई लोगों के अंदर जा रहा है। ये वाले सीन तो होंगे नहीं कि 240 स्कोर बन रहे हैं, फिर 240 चेज भी हो रहे हैं, और वो भी एक बार नहीं कई बार हो रहे। फिर 25 गेंदों के ऊपर 80 स्कोर आम सी बात है। वहां पर जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए कब्रें बनी हुई। लेकिन यहां पर प्रॉपर एक क्रिकेट है कि जितना बैटर्स को मौका दिया जा रहा है उतना ही बॉलर्स को भी मौका दिया जा रहा है कि अपना नाम बनाओ। फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी पजीराई पाकिस्तान सुपर लीग की बढ़ती जा रही है। एक ही चीज रह गई है और वो है कि प्लेयर्स की ऑक्शन के ऊपर पाकिस्तान के पास पैसे ज्यादा होने चाहिए, यानी कि फ्रेंचाइजीज के पास पैसे, फ्रेंचाइजीज के पास विंडो ज्यादा होनी चाहिए, जिसके ऊपर फ्रेंचाइजीज तो कह रही हैं कभी हम ज्यादा पैसे लगाने को तैयार है। पीसीबी हमें इजाजत दे और कहे कभी जो मर्जी खरीद लो, जितने पे मर्जी खरीद लो, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि उधर आईपीएल खेलने जाता कौन। तो पीसीबी ने अभी एक लिमिट रखी है। इस दफा लिमिट वैसे काफी बड़ी है कि आप 55 करोड़ तक लेकर चले गए, फिर उसमें डायरेक्ट साइनिंग्स भी आ गई। तो आस्ता आस्ता ये जो ब्रैकेट है, ये जो विंडो है, ये बढ़ती हुई आपको नजर आएगी कि ये जो फ्रेंचाइज ओनर्स है ना, इनका ये गिला भी दूर हो जाए। और जैसे ही ये गिला दूर होगा और ये 55 करोड़ से जैसे ही ये 100 करोड़ के पास चली जाएगी ना, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि कौन पैट कमिंस है, कौन जोश हेजलवुड है, कौन कहां पर और कौन पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो मुल्तान सुल्तान कॉर्नर है उसने भी कहा है कि अगली बार देखिएगा कि मेरी टीम के अंदर टॉप केयर के कौन कौन से फास्ट बॉलर्स मौजूद होते हैं। हैदराबाद किंग्समैन का मालिक भी इसी रेस में लगा हुआ है कि अभी से हमने टीम बनानी है। पिछली दफा तो उनको मौका भी नहीं मिला था कि पिछले कोई 10 दिन थे, 10 दिन के अंदर उन्होंने टीम डिसाइड करनी थी, प्लेयर डिसाइड्स करने थे। ना कोई कप्तान का सीन था, ना कोई कोचिस का सीन था। उसके अंदर उन्होंने टीमें बनाई, कोचिस बनाए, और फिर उसके बाद वो अपनी टीम को लेकर चले और टीम जो है वो फाइनल तक चली जाती है। तो आप देखते हैं कि अगले सीजन में ये किस तैयारी के साथ आते हैं कि पूरा साल है, कौन से नए बच्चे लेकर आते हैं, कौन सा नया टैलेंट लेकर आते हैं और कौन से बाहर से खिलाड़ी उठाकर लाते हैं। तो आपको ये जो विनिंग प्राइस वाली मुआवजा है ना, ये आस्ता आस्ता बहुत कम होता हुआ नजर आएगा। आपको अभी भी नजर नहीं आया होगा कि किसी ने मुआवजा किया होगा कि चेक करो आईपीएल के अंदर तो इतना पैसा दे दिया गया, तो पीएसएल के अंदर क्या दिया गया। तो पीएसएल के अंदर था जी $1 मिलियन, उनका है $2.4 मिलियन। अभी भी $1.4 मिलियन का फर्क है, जो कि आपको आस्ता आस्ता खत्म होता हुआ नजर आएगा।